नमस्कार मित्रों, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about social security in India, and in this series we are going to discuss in this session merits and demerits of social security. सोशल सिक्योरिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं. So most of the organizations have been extending the welfare measures to their employees year after year for some merits. कुछ ना कुछ तो उसमें मेरिट होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, इसीलिए तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं जान लेते हैं. पहला यह है मीट्स एम्प्लॉय डिमांड. एम्प्लॉयज़ डिमांड मोर एंड वेरिड टाइप्स ऑफ fringe benefits rather than pay hike because of reduction in the tax burden on the part of employees and in view of the galloping price index and cost living. So first and foremost merit of the social security measures is meets employee demand. कुछ एम्प्लॉय के अपने डिमांड होते हैं और उस डिमांड की जो भी मांग होती है एम्प्लॉयज़ के, उस एम्प्लॉयज़ की डिमांड को फुलफ़िल की करता है ये सोशल सिक्योरिटी मेजर. सबसे बड़ी विशेषता ये है, एम्प्लॉयज़ के डिमांड कुछ ना कुछ रहते हैं, कुछ ज़रूरतें रहती हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में खरा उतरता है हमारा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. सो इसके पहला मेरिट ये हुआ कि इट मीट्स एम्प्लॉय डिमांड्स. दूसरा क्या है, बाइस एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी. सो जब आप एम्प्लॉई का वेलफेयर का देखभाल करेंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी करेंगे, उनके ऑड डेज में काम आएंगे, उनके रेनी डेज में उनको हेल्प करेंगे, मुसीबत के समय में काम आएंगे, तो आप समझिए कि आप बिन मोल एम्प्लॉई आपके हाथों बिक गया. और उसी को कहते हैं बाइस एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी. एम्प्लॉयज़ को लगता है कि एम्प्लॉयर साहब जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे मालिक हैं, ये हमारा देखभाल करते हैं, इसलिए हमें भी इनकी कंपनी में जी जान से सहयोग करनी चाहिए. तो इट बाइस एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी. इसके बाद बाइस एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट. सो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट इज इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड. जो पर्सन लॉयल होगा वो कमिटमेंट भी प्रोवाइड करेगा. अगर एम्प्लॉयर चाहते हैं कि इस वीक में मेरा इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए सो दैट मैं बायर का जो रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली मीट कर सकूं, सो बायर्स, तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का कमिटमेंट वहाँ पर रहता है और वो फुलफिल कर लेते हैं. एम्प्लॉय इंक्रीजेज देयर कमिटमेंट टू द जॉब हैविंग अवेल्ड ऑफ वेलफेयर मेजर्स. वेलफेयर मेजर जैसे मिलता है एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं, और खुश हो जाते हैं तो एम्प्लॉय वो सब कुछ अपना करने के लिए कंपनी के लिए तैयार हो जाते हैं जो कंपनी की ज़रूरत होती है. लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय फैमिली मेम्बर्स. जब हम उनके फैमिली मेम्बर्स का देखभाल करते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा का ख्याल रखते हैं, उनके जो पत्नी हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके दवा वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं, उनके रहने के घर की व्यवस्था कर देते हैं, तो हम जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी इज़ नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉय ओनली. लॉयल्टी इन एक्सटेंड्स टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय. सो अगर एम्प्लॉय का कभी मन इधर उधर हिलता डुलता भी है तो उनके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं नहीं ऐसा न कीजिए, हमारे वेलफेयर ने, हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा बहुत देखभाल किया है और इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एम्प्लॉयर की ज़रूरतों का देखभाल करें. ये बहुत बड़ा असेट है एम्प्लॉयर के लिए. मीट ट्रेड यूनियन डिमांड. ट्रेड यूनियन का हिसाब ऐसा है साहब, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, उनके पास उनके एक इशारे पर एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं, एक इशारे पर एम्प्लॉय बैठ जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमें एम्प्लॉय की देखभाल करनी चाहिए. सो अगर एम्प्लॉयर अपने तरफ से सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेड यूनियन की डिमांड भी इसी तरीके से मीट हो जाती है. ट्रेड यूनियन कोई बहुत बड़ा उकसाऊ तरीके से नहीं आता है. ट्रेड यूनियन भी समझता है कि जो एम्प्लॉयर है हमारी सारी ज़रूरतों को देखभाल कर रहे हैं, इसलिए हमें एम्प्लॉयर का सहयोग करना चाहिए. सेटिस्फाइज एम्प्लॉयर्स प्रिफरेंसेस. So employer prefers fringe benefits to pay hike as fringe benefits motivate the. fringe benefit क्या होता है, in addition to salary जो कुछ भी होता है वो fringe benefit होता है. गाड़ी प्रोवाइड कर दिए, जहाँ पर भी एम्प्लॉय रहे वहाँ से उनको कन्वे कर लीजिए, उनको शाम में ड्रॉप कर दीजिए, दोपहर में उनको लंच प्रोवाइड कर दीजिए,
उनको कंपनी में ड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, रहने का व्यवस्था कर दीजिए, ये सब फ्रिंज बेनिफिट में आता है एंड इट सेटिस्फाइज एम्प्लॉयर्स प्रेफरेंस आल्सो। इसके बाद से मीट्स द क्राइटेरिया एज सोशल सिक्योरिटी। अब ये ऐसा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लेजिस्लेशन बनाया है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस लेजिस्लेशन को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी, कंपनी बंद तक हो सकती है। और इसीलिए अगर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो इट मीट्स द क्राइटेरिया एज ए सोशल सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारे लिए अच्छा ही हो जाता है। The employer has to provide various benefits like safety measures, compensation in case of involvement of workers accident, medical etc. with a view to provide security to his employees against various contingencies. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को का सोशल वेलफेयर करके, उनको सोशल सिक्योरिटी दे करके हम गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद से इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशन। सही बात है साहब, आपका हम ध्यान रखेंगे तो आप हमारा ध्यान तो रखेंगे, हम आपसे अच्छी तरीके से बातें करेंगे, आप हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे ही। आपकी छोटी मोटी ज़रूरतों में हम काम आ गए, आप हमारी बड़ी ज़रूरतों में काम आएंगे, और इसी को तो म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं। तो जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशंस, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन के बीच का रिलेशन, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन, ये सारे ह्यूमन रिलेशन में आते हैं। और ये सारे रिलेशन इम्प्रूवाइज्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मेरिट्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। क्रिएट एंड इम्प्रूव साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। जब ह्यूमन रिलेशन इम्प्रूव हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छे होते हैं, और जब इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे तो वेलफेयर मेजर सेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन एंड दस प्रिवेंट ग्रीवेंसेज एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अब्सेंस ऑफ ग्रीवेंसेज एंड डिस्प्यूट्स लीड टू साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो कंपनी में शांति है, कहीं किसी के मन में किसी प्रकार का रंजिश नहीं है, किसी प्रकार के किसी के मन में भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। कंपनी में एम्प्लॉयर भी अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का जो भी डिजर्विंग है वो सैलरी दे रहे हैं, उसके अलावा उनका सोशल वेलफेयर करके हैं, उनका वेलफेयर देख रहे हैं, उनके फैमिली का वेलफेयर देख रहे हैं। तो दैट क्रिएट्स एंड इम्प्रूव साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। बूस्ट्स अप एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय अगर खुश हो गए तो उनका मोरल तो अप हो ही जाता है, और जब मोरल अप हो जाता है तो एम्प्लॉय वेलफेयर में जस्ट बूस्ट द एम्प्लॉय मोरल। जब मोरल अप हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी अप हो जाती है, प्रोडक्शन अप हो जाता है, कंपनी बेनिफिट में जाने लगती है। तो इसलिए ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ये घाटे का नहीं, फ़ायदा का सौदा है। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। 10 रुपये आप एम्प्लॉय के लिए खर्चा करके देखिए, एम्प्लॉय 100 रुपये का आपका इम्प्रूवमेंट कर देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग देयर अनसेटिस्फाइड नीड्स। सो क्या होता है, मैस्लो साहब का कहना है कि मैन लिव्स बाय ब्रेड इफ देयर इज नो ब्रेड। कहने का मतलब यह है कि नेसेसिटी इज कोल ब्लैक, ज़रूरतों के अनुसार हम लेफ़्ट राइट अप डाउन करते रहते हैं। तो जो भी उस ज़रूरतों को ही हम नीड कहते हैं, और जो सेटिस्फाइड नीड हो गई वो आगे काम करती नहीं है। तो जो अनसेटिस्फाइड नीड है, अनसेटिस्फाइड नीड के लिए ही सोशल सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब अनसेटिस्फाइड नीड जो है फुलफिल हो जाते हैं, दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़, एंड इफ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन इज अप, relation will be good, human relation will be good, morality will be good, productivity will be good, production will be good, company will go in big benefits, big profits. So it provides qualitative work environment and work life. ये अलग चीज़ होता है, जैसे तैसे काम कर दिए और एकदम मन लगा करके काम किए, सिस्टमेटिक तरीके से काम किए, क्वालिटेटिव के तरीके से आउटपुट प्रोवाइड किए। इसके लिए
मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूरी है, इसके लिए हाई मोरल होना जरूरी है, इसके लिए मोटिवेशन होना जरूरी है, इसके लिए सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, इसके लिए हमारे जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है। और ये सारे काम सोशल सिक्योरिटी मेजर से होते हैं। और इसीलिए जब एम्प्लॉय का वेलफेयर करेंगे, एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी मेजर्स करेंगे, तो इट विल प्रोवाइड क्वालिटेटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क लाइफ आल्सो। सो कहने का मतलब यह है कि जो मेरिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी है वो देखने में लगता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और इसीलिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि उस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को 100% इम्प्लीमेंट किया ही जाए। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज अगेंस्ट सोशल रिस्क लाइक ओल्ड एज बेनिफिट्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाता है तो उसकी अर्निंग बंद हो जाती है। तो उस समय अगर आप कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम, कुछ रिटायरमेंट स्कीम, कुछ पेंशन स्कीम दे देते हैं तो एम्प्लॉय निश्चिंत हो जाता है अपने बुढ़ापे के प्रति। यस, मेरा बुढ़ापा ठीक से गुजरेगा अगर मैं इस कंपनी में ठीक से काम करता हूँ तो अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। और दूसरा सोशल रिस्क जो होता है मैटरनिटी बेनिफिट का होता है। जितनी माताएं बहनें माँ बनने का सुख प्राप्त करती हैं उनको लगभग 6 महीने तक अपने संतान को पालना पोसना पड़ता है, उनके साथ 24 घंटे रहना पड़ता है। ऐसे में वो किसी वर्क पे नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में उस 6 मंथ के लिए सैलरी की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, एम्प्लॉयर करता है। और इंडिया में तो ESIC करती है। सो ESI स्कीम में 182 डेज का मैटरनिटी बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। सो इससे क्या हो जाता है, उनका जो लाइफ का जो रिस्क पीरियड है उसी रिस्क पीरियड में एम्प्लॉयर सहयोगी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मेरिट है सोशल सिक्योरिटी का। प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट एक्सीडेंट। जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। उनके सेल्फ को भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए वो जब मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो इट प्रोटेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। और उनको आगे भी कुछ ना हो इसके लिए भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स देते हैं। सो इट प्रोवाइड सेफ्टी टू द एम्प्लॉयज अगेंस्ट द एक्सीडेंट आल्सो। देन प्रमोट एम्प्लॉयज वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग वेलफेयर मेजर्स लाइक रिक्रिएशन फैसिलिटी। सो कई जगहों पे गेम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इससे भी एम्प्लॉयज़ के मन में खुशी पड़ती है, एम्प्लॉय खुश होता है, मोरल हाई होता है, सेटिस्फेक्शन हाई होता है, मोटिवेशन अप रहता है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ एंड टू रिटेन देम। जैसे ही एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का वेलफेयर का देखभाल करते हैं, उनसे सोशल सिक्योरिटी की देखभाल करते हैं, एम्प्लॉय को लगने लगता है ये मेरी कंपनी है, इसमें जितने भी मेरी ज़रूरतें हैं उस सारी ज़रूरतों को ये कंपनी मेरी पूरी करती है, इसलिए मुझे इस कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। सो एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनकी बनी रहती है, उनको लॉस ऑफ जॉब का डर नहीं रहता है। कंपनी को भी नहीं लगता कि मेरा एम्प्लॉय मुझे छोड़ करके भागेगा, क्योंकि उनको नया पर्सन को रिक्रूट करने के बाद से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ढालने में समय लगता है। सो इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड रिटेन देम। इट मीट्स the meet requirements of various legislation relating to fringe benefit। सो हम आपको पहले ही बताया जितने भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसके लिए हर कंट्री के गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक्ट बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करना ही है। और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू फ्रिंज बेनिफिट। अब साहब ऐसा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ बेनिफिट है तो कुछ डिमेरिट भी हो सकते हैं, और कमी निकालने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। सो इसमें क्या है, वो अपना बेनिफिट उसमें क्या क्या है वो हमने देख लिया। अब हम डिमेरिट क्या है वो देखेंगे। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जब सोशल सिक्योरिटी मेजर हम करेंगे, जब वेलफेयर हम उनका देखेंगे एम्प्लॉयज़ का, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। खर्चे बढ़ते हैं ना, तो एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाता है।
एज ए मैटर ऑफ राइट employees and their family members feel that they have a legal right to get welfare measures. Therefore, employees sometimes may not be satisfied and loyal to the organization. कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि we take it granted कि नहीं नहीं ये हो रहा है तो ये होता ही रहेगा। वो तभी होगा जब एम्प्लॉयर का कंडीशन भी ठीक हो। अगर एम्प्लॉयर का कंडीशन ठीक नहीं हो तो उसको प्रेशराइज करना ठीक नहीं रहेगा। Discrepancies and demotivation. Employers may commit some mistake while providing welfare measures which may lead to discrepancy. देखिए ऐसा है, अगर वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करते हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, कुछ ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें कुछ कमी हो सकती है और वो कमी बैकफायर कर सकती है। ये एक डिमेरिट है सोशल सिक्योरिटी का। इस तरीके से इस सेशन में हमने देखा मेरिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के क्या क्या मेरिट हैं और उस मेरिट के साथ कुछ डिमेरिट्स भी आके जाते हैं। डिमेरिट्स बहुत कम हैं और मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को हर कंट्री के सरकार ने गवर्नमेंट ने एक्ट ला करके, इनेक्टमेंट ला करके कंट्री में इम्प्लीमेंट किया है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के फैमिली के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अल्टीमेटली इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। सो अभी हम जितने क्लासेस हम अपलोड किए जा रहे हैं वो सब SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल SGKG स्टडीज़ SGKG 2.22 है और SGKG 2.22 पर ये सब मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अब चूँकि ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसलिए इसमें से जो जो आपका रिलेवेंट है वो इस चैनल पर जा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।